आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम बोरोन का इस्तेमाल अपने फसल में करते हैं, गेहूं की फसल में करते हैं, तो उससे फ़ायदे क्या मिलेंगे, बोरोन क्यों डालना आवश्यक है। इसके साथ साथ हम पैदावार बढ़ाने के लिए जब बोरोन डालें तो उसके साथ क्या दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, गेहूं की फसल में हम आखिर उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं। इन तमाम विषय पे आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे एक बढ़िया उत्पादन लेना है तो आप क्या करें। तो पूरा वीडियो के साथ साथ आप ज़रूर देखिएगा। कुछ भी आपके मन में सवाल है, कोई भी आपके मन में अगर सुझाव है तो आप कमेंट करिएगा और वीडियो को आप लाइक शेयर भी कर सकते हैं। किसान साथियों, एक छोटी सी जानकारी आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से दीजिएगा कि आपके गेहूं में अभी बालियां निकलना स्टार्ट हुई हैं या नहीं। आपकी फसल कितने दिन की हो गई है, क्या बालियां आना स्टार्ट हो गई हैं या बालियां बढ़ रही हैं, यानी गोब अवस्था में फसल है या बालियां निकल रही हैं या फिर बालियां निकल आई हैं, जिससे हम आगे वाली वीडियो उसी हिसाब से आपके लिए बना सकें। तो चलिए बोरोन के बारे में जानते हैं। किसान साथियों, बोरोन की कमी अगर आपके गेहूं में हो जाएगी तो आपके पौधे में परागण सही से नहीं होगा। परागण किसी भी फसल में अच्छा उत्पादन लेने के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी जिसमें भी फल फूल दाने आते हैं उसमें परागण आवश्यक इसलिए भी होता है क्योंकि बिना परागण के आपके दाने का विकास ही नहीं होगा। अगर परागण नहीं होगा तो दाने का विकास ही नहीं होगा। आपके पौधे में बालियाँ तो आएंगी, फ्लावरिंग होगी, लेकिन अगर पोलिनेशन नहीं होगा यानी परागण नहीं होगा तो दाने बन ही नहीं पाएंगे। उत्पादन में बहुत ज़्यादा कमी आपको मिलेगी। तो बोरोन क्या होता है कि बोरोन परागण प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा योगदान करता है। बोरोन करता क्या है, एक तो बोरोन के बहुत सारे कार्य होते हैं। बोरोन अगर आप शुरुआती अवस्था में डालते हैं तो पौधे में भोजन अच्छे से सभी अंगों तक पहुंच पाता है। और इस समय डालने से यानी बाली आने से पहले डालने से आपके पौधे में होता क्या है कि ये जो पराग नली बनती है उसका निर्माण करवाता है। पराग नली के माध्यम से ही परागण होता है। मेल फीमेल फ्लावर्स में मजबूती लाता है, उनको मजबूत करता है, जिससे आपके पौधे में अच्छे से जो है पोलिनेशन यानी परागण हो पाता है। तो कुल मिला के आपने एक आसान भाषा में समझा कि बोरोन के इस्तेमाल से आपके पौधे में परागण अच्छे से होगा। अगर परागण अच्छे से होगा तो जो बालियाँ आएंगी उसके अंदर जो दाने बनते हैं सभी दाने का निर्माण अच्छे से होगा, सभी स्वस्थ दाने बन पाएंगे, जिससे आपको एक बढ़िया उत्पादन देखने को मिलेगा। अब चलिए जानते हैं बोरोन का इस्तेमाल आखिर हम कब कर सकते हैं। हालांकि शुरुआती अवस्था में भी आप बोरोन डाल सकते हैं, कल्ले के फुटाव के समय इसको डालने से फ़ायदा मिलता है। लेकिन अभी जब बालियाँ आपकी तने के अंदर बनने वाली होती हैं, जिसको हम गोब की अवस्था, गबोड अवस्था, गाबे की अवस्था, गर्भावस्था अन्य नामों से भी जानते हैं, उस अवस्था में अगर आप बोरोन डालते हैं तो आपके पौधे में बढ़िया काम करता है। बाली निकलने के बाद डालने से कोई काम अच्छे से नहीं करेगा। बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में आपको डालना होता है, बालियाँ बनते समय आपको डालना होता है। जिस समय हम NPK 05234 का इस्तेमाल करते हैं उसी समय हमें बोरोन का इस्तेमाल करना होता है। तो NPK 05234 डालने से क्या फ़ायदा होता है कि आपकी बालियों का विकास ये अच्छे से करवाता है। इसमें 52% फास्फोरस होता है। फास्फोरस ट्रांसपोर्ट का काम करता है, बाली के विकास में बहुत ही योगदान देता है, बाली तक भोजन पहुंचाने का कार्य करता है। और 34% इसमें पोटेशियम होता है जो आपके दाने के निर्माण में, आपके बाली के विकास में, तने के विकास में, तने को मजबूत करने में, फसल को बीमारी से बचाने में, अच्छे प्रकार संश्लेषण प्रक्रिया लाने में, फसल को मौसम की विपरीत परिस्थितियों में लड़ने की क्षमता प्रदान करने में जो आपका पोटास होता है ये बढ़िया काम करता है। तो 05234 आपको 1 से लेकर 1.5 किलो गबोड अवस्था में डालना होता है। ठीक इसी के साथ आपको बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। जो बोरोन आता है 20% वाला, लगभग आपको 100 ग्राम या अधिकतम 125 ग्राम तक आप पर एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। तो आपकी बालियाँ भी अच्छी आएंगी, आपके दाने का भराव भी अच्छे से होगा, दाने का वजन भी अच्छा आएगा और आपको एक बढ़िया उत्पादन किसान साथियों देखने को मिलने वाला है। तो बोरोन के बारे में आपने जाना, अब बोरोन के नुकसान भी आप जान लीजिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में बोरोन का इस्तेमाल करेंगे दाने पे धब्बे आ सकते हैं, आपकी फसल जल सकती है, ख़राब हो सकती है। और कभी भी बोरोन का इस्तेमाल गेहूं की बाली निकलने के बाद नहीं करना है। बाली निकलने के बाद करने से दाने पे आपको काले धब्बे वगैरह दिख सकते हैं। तो और इसके साथ साथ ज़्यादा मात्रा में बोरोन का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप बोरोन की आवश्यकता से अधिक मात्रा का इस्तेमाल करेंगे तो ये फ़ायदे से ज़्यादा आपको नुकसान पहुँचाएगा। तो 100 से 125 ग्राम मात्रा 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त रहेगी। और बाली निकलने से पहले वाली अवस्था में ही आपको बोरोन का इस्तेमाल किसान साथियों करना है, बाद में नहीं करना है। गेहूं की जब बालियां बाहर निकल आती हैं तो दाना भरते समय केवल एक चीज़ आपको डालना चाहिए, वो है NPK 0050 या 13045। अगर फ्लैग लीफ में कुछ पीलापन है, जो झंडा पत्ती होती है अकेले आपकी 42% के आसपास भोजन बनाती है, तो अगर उसमें पीलापन आ जाता है तो भोजन सही से नहीं बनता है। तो फ्लैग लीफ में अगर पीलापन आपको दिखता है तो आप 13045
45 डालिए, जिसमें कुछ नाइट्रोजन की पूर्ति भी आपके पौधे को मिल पाएगी। और अगर पीलापन नहीं दिखता है, फसल हरी भरी है, तो NPK 0050 बाली निकलने के बाद दाना भरते समय आपको डालना है। दोनों में से कोई एक NPK ही डालना है। इसके अलावा कोई भी चीज़ डालेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा, उसका बेनिफिट आपको दिखाई नहीं देगा। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। एक बात का ध्यान ये भी देना है कि मिट्टी में नमी आपको बना के रखनी है, पानी की कमी भी इस अवस्थाओं में नहीं होनी चाहिए। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।